गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? आज मैं आपको लेसन नंबर 12 रीड करवाऊंगी। देखिए, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। फेस्टिवल्स होते हैं त्यौहार, सेलिब्रेशन होता है उसको कैसे मनाया जाता है। तो फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। तो सेकंड क्लास ईवीएस का चैप्टर है, लेसन नंबर 12 लिखेंगे। क्लास है आपकी सेकंड, सब्जेक्ट ईवीएस, लेसन 12 festivals and celebration। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? त्योहार होते हैं। जैसे अभी हमारा क्या त्योहार गया है? दिवाली। फिर उसके बाद भाई दूज। ओके स्टूडेंट्स, फेस्टिवल्स होते हैं त्योहार, फेस्टिवल्स होते हैं त्योहार और सेलिब्रेशन उसको कैसे मनाया जाता है, सेलिब्रेशन उसको कैसे मनाया जाता है, उसको मनाने का ढंग। ओके स्टूडेंट, तो सब बच्चे अपने हेडिंग उतारेंगे, लेसन नंबर 12 लिखेंगे। सेकंड ईवीएस है। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखें। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। इससे रिलेटेड जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चंस भी निकलेंगे और उसे हम अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखें। लेसन नंबर 12, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, त्योहार और उनको कैसे मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। सब बच्चों ने चैप्टर को अच्छे से सुनना है और उसको अप्लाई करना है। आपका चैप्टर है फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। पहला है फेस्टिवल्स, त्योहार। इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया मतलब भारत। भारत जो है किसकी धरती है? त्योहारों की धरती है। वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। हम सेलिब्रेट मनाते हैं मैनी रिलीजियस, कई धार्मिक त्योहार इन आवर कंट्री, अपने देश में। कहने का भाव क्या है? भारत जो है त्योहारों की भूमि है, त्योहारों की धरती है। त्योहारों की धरती है। वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस होता है धार्मिक। रिलीजियस क्या होता है? धार्मिक। हम कई धार्मिक त्योहार मनाते हैं। Here we will read about some festivals celebrated in India। हम यहाँ पर कई धार्मिक त्योहारों की बात करेंगे जो यहाँ पर मनाए जाते हैं। देखिए, सब बच्चों ने चैप्टर खोल लिया। पेज नंबर आपका बनता है 63। पेज नंबर क्या है? 63। ओके स्टूडेंट्स, तो कहते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। भारत जो है त्योहारों की भूमि है, धरती है। वही सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस होता है धार्मिक त्योहार मनाते हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में। Here we will read about some festivals celebrated in India। यहाँ हम कुछ ऐसे त्योहारों की बात करेंगे जो हम अपने देश में मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रिलीजियस फेस्टिवल में देखिए कौन सा जो धर्म से जुड़े होते हैं। सबसे पहले आपका दिया है होली। होली कैसा त्योहार है? रिलीजियस फेस्टिवल है, धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म कौन सा होता है बेटा? धर्म तो एक यही है, मानवता का। हमें इंसानियत का धर्म रखना चाहिए, हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा धर्म। कई कहते हैं हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब एक ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो होली देखिए। अब सबसे पहले हम होली के बारे में पढ़ रहे हैं। सब बच्चे अपनी अपनी बुक में देखिए, ये देखिए होली के बारे में। सब बच्चे ध्यान से देखें। सब बच्चों को अपनी बुक दिखाई दे रही है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 12, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। अब है हमारा होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली कौन सा त्योहार है? रंगों का त्योहार है। कैसा त्योहार है? रंगों का त्योहार है। ऑन दिस डे, इस दिन, पीपल थ्रो कलर वाटर एट वन अनदर। लोग एक दूसरे पर कलर वाटर, रंगीन पानी जिसमें हम पानी में रंग घोल देते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं। दे सिंग एंड डांस। वे सिंग गाते हैं, एंड डांस और नाचते हैं। दे ईट गुजियास। वो क्या खाते हैं? गुजिया।
तो हम होली पे मुख्य जो मिठाई है वो क्या होती है, गुजिया होती है। कई लोग इसको घर से बनाते हैं और कई लोग इसको मार्केट से भी खरीदते हैं। तो सब बच्चे ध्यान से अपनी अपनी बुक में देखेंगे एक बारी, रीड इट केयरफुली। 2 मिनट्स है आपके पास, अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करें जो हमने पढ़ाया है। रीड इट केयरफुली फ्रॉम योर बुक। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं ब्लैक बोर्ड पे, मैं आपको बताऊंगी और आपको उसे लिखना है। तो पहला है हमारा, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डैश। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डैश, इज अ लैंड ऑफ डैश। ऑप्शन है फेस्टिवल्स, एनिमी। क्वेश्चन नंबर 2 है, we celebrate many dash festivals in our country. ऑप्शंस हैं रिलीजियस, या इंडिया। ऑप्शन हम कुछ भी डाल सकते हैं, आपको अगर आंसर क्लियर है तो आपको उसमें से क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस है, राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डैश, फेस्टिवल्स या एनिमी, वी सेलिब्रेट मैनी डैश फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। तो आप लोगों ने इसे अपनी नोटबुक में उतारना है। राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। पहला है, आप लोग खुद सोचेंगे इसके अंदर क्या आंसर आएगा। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ, इंडिया इज अ लैंड ऑफ India is a land of dash festivals या बी एनिमी। सोचिए सोचिए क्या आंसर आना चाहिए। जब मैं करवाऊंगी तो आप सब उतारेंगे। We celebrate many dash festivals in our country. रिलीजियस या इंडिया। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। पहले में क्या आएगा, फेस्टिवल्स। इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ये त्योहारों की धरती है। आपने जो भी आंसर लगाना है इस बॉक्स के अंदर लगाना है।
सेकेंड है वी सेलिब्रेट मैनी डैम फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। रिलीजियस धार्मिक त्योहार, कौन से त्योहार? रिलीजियस फेस्टिवल्स धार्मिक त्योहार। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सब बच्चों ने लिख लिया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे। किसी भी कॉपी कर ले लो, इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, सब बच्चे क्वेश्चंस को उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ सम रिलीजियस फेस्टिवल्स। Write the name of some religious festival। आंसर लिखेंगे, आप सोचिए धार्मिक त्योहार कौन कौन से होते हैं, 2 या 3 का नाम लिख सकते हैं आप। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। Write the name of some religious festivals। जल्दी करो, वहाँ जल्दी क्वेश्चन है 3, राइट द नेम ऑफ सम रिलीजियस फेस्टिवल्स। कोई धार्मिक त्योहारों के नाम बताइए। जैसे आपका पहला है होली, लिखिए ऊपर, राइट द नेम ऑफ सम रिलीजियस फेस्टिवल्स। आंसर है होली, जो आपका भी हम पढ़ा रहे हैं उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। होली, दिवाली, होली, दिवाली। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, अपनी बुक से भी देख सकते हैं, स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे। दशहरा, DUSSEH, दशहरा। क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस। गुरु, गुरुपूरब, PURAB, गुरुपूरब। तो ये कुछ ऐसे त्योहार हैं जो हमारे धर्म से रिलेटेड हैं। फिर है आपका ओणम, ओणम, कोमा डालेंगे, ओणम, ONAM, ओणम। पोंगल, ईद उल फितर, ईद जो हम मुसलमान मनाते हैं, ईद उल फितर। तो ये हमारे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जो हम मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान देंगे। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ सम रिलीजियस फेस्टिवल्स। होली, HOLI, होली, HOLI, होली। दिवाली, DIWALI, दिवाली। दशहरा, DUSSEHRA, दशहरा। क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस। गुरुपूरब, GURUPURAB, गुरुपूरब। ओणम, पोंगल, ईद उल फितर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Holi is the festival of dash. Holi is the
फेस्टिवल ऑफ डैश। होली इज द फेस्टिवल ऑफ डैश। होली इज द फेस्टिवल ऑफ डैश। कलर्स, ये पार्ट है इसका। बी है आपका होली किसका त्योहार है, रंगों का त्योहार है। या क्रैकर्स, क्रैकर्स क्या होते हैं, पटाखे। तो आप कुछ सोच के बताएंगे 2 मिनट से आपके पास। होली इज द फेस्टिवल ऑफ डैश, कलर्स या क्रैकर्स। कलर्स होता है रंग, क्रैकर्स होता है पटाखे। 2 मिनट से आपके पास, जल्दी करिए, डू फास्ट। होली इज द फेस्टिवल ऑफ डैश, कलर या क्रैकर्स। कलर्स करेंगे क्योंकि रंग एक नहीं होते, ज्यादा होते हैं कलर्स। तो आंसर इज कलर्स। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा, मैं एक बार आपको फिर से पढ़ा रही हूँ। राइट द नेम ऑफ सम रिलीजियस फेस्टिवल्स। होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, गुरुपुरब, ओणम, पोंगल, ईद उल फितर। सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, होली इज द फेस्टिवल ऑफ डैश, कलर्स। होली इज द फेस्टिवल ऑफ डैश। Next question is question number 5. Which sweet is, next question is, which sweet is eaten by people on Holi? होली पर लोगों द्वारा कौन सी मिठाई खाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं बर्फी या गुजिया। गुंजिया जिसे हम बोलते हैं, GUNGIAS, गुंजियास। सोच के निशान लगाइए, टिक करिए। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइट केयरफुली। काम करना नहीं आया क्या? राइटिंग सामने करो पेंसिल। Which sweet is eaten by people on Holi? कौन सी मिठाई लोगों द्वारा खाई जाती है होली पर? बर्फी या गुजियास? आप सोच के बताएंगे, बर्फी या गुजियास। सोचिए बेटा। वेरी गुड। आंसर इज गुजियास। इस पर टिक लगाएंगे। पेपर, sing and dash on दिवाली, सॉरी होली। होली पर लोग क्या क्या करते हैं? लोग गाते हैं और डैश करते हैं। क्या करते हैं? डांस, डांस करते हैं या
सब बच्चे ध्यान से देखें, राइट केयरफुली। डांस करते हैं या स्वीट करते हैं या मिठाई कुछ करते हैं तो क्या आएगा? पीपल सिंग एंड डांस। तो ये है आपका लेसन नंबर 12, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। आज हमने कितना तक पढ़ा है? होली तक। तो आज के आपके चैप्टर जो होली है, आपने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखे। मैं आपको होली तक एक बार रिवाइज करवाती हूँ। India is a land of festivals. We celebrate many religious festivals in our country. Here we will read about some festivals celebrated in India. पहला है आपका रिलीजियस फेस्टिवल, कौन सा था? होली। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये रंगों का त्योहार है। ऑन दिस डे पीपल थ्रो कलर वाटर एट वन अनदर, लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी फेंकते हैं। दे सिंग एंड डांस, वे गाते हैं और नाचते हैं। दे ईट गुजियास, वो गुजियास खाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। तो सब बच्चों ने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको अच्छे से एज ए टेस्ट भी रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा टेक केयर। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। Okay, students, stay home, stay safe, take care.